नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आइए, संजीव हंस के करीबी ऋषुश्री के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और वो सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, गुजरात तक की है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं, दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि देखिए, आईएएस संजीव हंस के करीबी रहे हैं ऋषुश्री, और ऋषुश्री को कौन नहीं जानता है। जो भी आईएएस संजीव हंस के का जो नेटवर्क था, जो जाल था, उसमें ऋषुश्री की बड़ी भूमिका थी। अभी ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बिहार में छापेमारी हुई है, हरियाणा के पानीपत में छापेमारी हुई है, गुजरात में छापेमारी हुई है, और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऋषुश्री के ट्रैवल एजेंट और कई लोगों के घरों पर, ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अब देखिए, इसमें ट्रैवल एजेंट की कितनी बड़ी भूमिका थी। यह कहा जाता है कि जिन अधिकारियों से साठगांठ करके टेंडर मैनेज का खेल होता था, उन अधिकारियों को विदेश भेजने, उनको टूर कराने, विदेश टूर, यह सारी व्यवस्था यह ट्रैवल एजेंट ही करता था, जिसके ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। और अब यह ट्रैवल एजेंट जब बोलेगा, जब ट्रैवल एजेंट के दस्तावेज मुंह खोलेंगे, तो कितने सफ़ेदपोश, कितने बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो जांच के दायरे में आएंगे। अभी कहा जा रहा है कि एक अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मतलब जिसके जिसके नाम लिए जाएंगे, सबके ठिकानों पर छापेमारी होगी। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, नाम तो मान लीजिए कि जो करीबी होता तो नहीं भी लेता नाम। कुछ डिस्क बरामद हुआ है, कंप्यूटर डिस्क बरामद हुआ है जो छापेमारी चल रही है उसमें, और कंप्यूटर झूठ नहीं बोला करता। कंप्यूटर में जो डेटा है वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो तो सच उगल देगा। और जो डेटा है वो हाथ लग गया है ईडी के अधिकारियों के। अब पानीपत में छापेमारी हुई है, गुजरात में छापेमारी हुई है, पटना में छापेमारी हुई है, 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। और देखिए, यह खेल कैसे करता था ऋषुश्री का खेल यह था कि यह टेंडर हासिल करता था और उसको काम से कोई लेना देना नहीं था। मतलब टेंडर वो लेता था लेकिन काम कुछ नहीं करता था। टेंडर लेकर 10% कमीशन पर, 15% कमीशन पर उस टेंडर को दूसरी कंपनियों को बेच देता था। आप सोचिए कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला होगा। तब अगर इस तरह से काम होगा, ऐसे टेंडर लिए जाएंगे, तो काम की गुणवत्ता क्या होगी? क्वालिटी खराब नहीं होगी। जो 10% तो पहले ही दे करके टेंडर खरीद रही है कंपनी, और उसके बाद काम करना शुरू कर रही है, 10% तो वहीं पर बजट चला गया। तो कुल मिलाकर के यह जो पूरा नेटवर्क है, पूरा गड़बड़ झाला है, यह जाल है, इसे भेदने की कोशिश ईडी कर रही है। कहाँ कहाँ छापेमारी की गई है? पटना में हुई है, पानीपत में हुई है, और गुजरात के कई ठिकानों पर हुई है। अब देखिए, यह जो छापेमारी है, इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, सीए। अब ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सीए के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, इसमें भी कहा जा रहा है कि कई कागजात मिले हैं, लगे हैं ईडी के हाथ। क्योंकि ईडी छापेमारी तभी करती है जब उसको पता अपने सूत्रों से चल जाता है, कंफर्म न्यूज़ पे ही छापेमारी। हाँ, नहीं, जब पूरा उसको समझ में आ जाती है बात कि इस ठिकाने पर अगर हम छापा मारेंगे, रेड करेंगे, तो हमारे हाथ कुछ लगेगा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है, और इस मामले में बड़ी, जो ईडी हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ने जो हमें जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर, ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि खलबली मच गई है। ये जो हमारे हाथ डेटा लगा है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से, हमारे हाथ जो डेटा लगा है कंप्यूटर से, जो टूर ट्रैवल जो मैनेज करता था अधिकारियों के विदेश टूर, उसका डेटा। अब सोचिए कि यह पता अगर ईडी के अधिकारियों को लग गया कि कौन किसे किसे ऋषुश्री ने भेजा है फॉरेन टूर पर, किस किस आईएएस अधिकारी को, किस किस अवर सचिव स्तर के अधिकारी को, किस किस ब्यूरोक्रेट को भेजा है, किस किस नेता को, मंत्री को भेजा है, तो ईडी तो उन पर भी शिकंजा कसेगी कि आपका क्या रिश्ता है इस व्यक्ति से जो आपको विदेश टूर कराता था। अब वो उनको बताना पड़ेगा कि क्यों कोई उनका टिकट करवाएगा, उनके लिए होटल बुक करेगा, उनके खाने, रहने, घूमने की सारी व्यवस्था करेगा विदेशों में। तो कुल मिलाकर के अब
यह जो पूरा टेंडर मैनेज करने का जो खेल है करोड़ों अरबों रुपए का, यह खेल का खुलासा ईडी करेगी और इसमें कई बड़े बड़े सफ़ेदपोश के नाम सामने आने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि अभी और भी कई जगहों पर छापे, इससे जो सुराग मिले हैं इसके आधार पर और कई जगहों पर छापेमारी हो सकती है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन देना ना भूले कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।